वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में पंजाब की तर्ज पर बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मुशावरत की जाएगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद वफाकी काबीना को नए बल्दियाती निज़ाम पर खुसूसी ब्रीफिंग देंगे। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M3 पर फैसपुर से दरखाना और M4 पर पिंडी भटिया से मुल्तान तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। सखर मुल्तान मोटरवे M5 भी धुंध की वजह से बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी नो एंट्री का बोर्ड आवेजा। M1 पेशावर से इस्लामाबाद कई घंटे बंद रहने के बाद खोल दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफर से गुरेज की अपील। कौमी शाहराहों पर भी शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक शदीद मुतासिर। लाहौर में शदीद धुंध के बायस हद निगाह 20 मीटर तक रह गई। बहावलपुर, अहमदपुर, शर्किया, तरंडा, मोहम्मद पना में हद निगाह इंतहाई कम, कहीं हद निगाह सिफर तक भी जा पहुंची। मुल्क भर के शहर जमा देने वाली सर्दी की लपेट में पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ठंडी ठार हवाएं। सफ़ेद मोतियों से ढके शुमाली इलाका जात देखने सयाहों का रश लग गया। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, ज़ियारत, शीलाबाग समेत मुख्तलिफ मकामात पर सफ़ेद मोतियों की बरसात। तोबा जगज़ई और तोबा काकड़ी में 2 फीट तक बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। मरी, मालम जब्बा, शांगला, गली उबिया और नथिया गली समेत दीगर मकामात पर बर्फ पड़ी। मुतादिद इलाकों का दर्जा हरारत बदस्तूर सिफर से नीचे है। मालम जब्बा में दर्जा हरारत -3, पारा चनार -2, काला में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में आज भी बारिश और पहाड़ पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक दीर, स्वात, शांगला, मालाकंड, बुनीर, मानसेरा, बडग्राम, तुरगर में बारिश होगी। एबटाबाद, हरीपुर, मर्दान और बाजोड़ में भी बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम सर्द। लाहौर में यकबस्ता हवाओं के साथ बादलों के डेरे। शहर का दर्जा हरारत 60 डिग्री तक गिर गया। हवा में 95% तक नमी, सर्दी की शिदत मजीद बढ़ा दी। कराची में दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। FWO तिजारती सरगर्मियों और अवामी सहूलियात के लिए रास्तों को क्लियर करने में मसरूफ। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 15,000 फीट बुलंद ज़मीनी रास्ता खुंजराब टॉप क्लियर कर दिया गया। FWO की टीमें स्नो क्लियरेंस मशीनरी की मदद से -20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कराक्रम हाईवे को खुला करके रखे हुए हैं। हर किस्म की ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए भारी मशीनरी से बर वक्त सड़कों से बर्फ को हटाया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का बुलंदियों की जानिब सफर जारी। आज भी कारोबार के आगाज़ पर स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड। मार्केट में कारोबार शुरू होते ही 979 पॉइंट्स इजाफा हो गया। 100 इंडेक्स पहली बार 1,77,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1,77,335 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज शिदत इख्तियार कर गया। कई शहरों में सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। पासदारान इनकलाब के गार्ड समेत 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। 30 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी सदर ने मुल्क में महंगाई का एतराफ़ कर लिया। मसूद पेज़ेशकियान ने कहा, अवाम नाखुश हैं तो इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, अमेरिका या कोई और नहीं। अवामी मसाइल का हल हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारी नाकामी की वजह नाक़िस पॉलिसीज़ हैं। मुल्क के जो 5 बड़े हैं उनके दरमियान एतमाद की बहाली और राब्ता होना चाहिए। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, 5 बड़ों में मेरे लीडर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ हैं। मुल्क के 30 बड़े आसिफ अली ज़रदारी हैं जो सदर मुमलिकत हैं। 4थे बड़े बानी PTI हैं और 5वें का तो सबको पता है। इस वक्त तक एक दूसरे पर यकीन नहीं होगा जब तक बड़ों के दरमियान राब्ता ना हो। मुआशी तरक्की के लिए तमाम वजारतों के अमली इक़दामात ज़रूरी करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाम हिकमत अमली और सिफारिशात तलब कर ली। मुआशी इस्लाहात, सरमायाकारी में इजाफा, तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पॉलिसी पर तमाम वजारतों की जानिब से मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है। सरमायाकारों की आसानी के लिए सहूलियात देना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीज़न के मूड पर अहम इजलास। शहबाज शरीफ की तेल और गैस की दरामद और सार्फिन की खपत को डिजिटलाइज करने की हिदायत। कहा, तेल और गैस की तरसील की डिजिटलाइजेशन करने से स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन होगी।
बोर्ड ने पाकिस्तान में मुआशी नज़्म नस्क में बेहतरी और महंगाई में कमी की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई का मुसलसल नीचे आना मुआशी इस्तेहकाम और बेहतर गवर्नेंस का इशारा है। खुराकी कीमतों पर दबाव कम हुआ, खाने पीने की अशिया की बेहतर दस्तयाबी से मार्केट में इस्तेहकाम आया। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में कमी से सरमायाकारी और कारोबार की राह हमवार हुई। अब कौमी परचम दोबारा लंदन में सरबुलंद होगा। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ 6 साल बाद लंदन के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू होने पर खुश। एक्स पर लिखा, फख्र से ऐलान किया जाता है PIA की 29 मार्च से बराह रास्त परवाजें बहाल होगी। कौमी परचम बराह रास्त लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर लहराएगा। पाकिस्तान ने बरतानवी एयरलाइन नॉर्थ अटलांटिक को ऑपरेटिंग की मंजूरी दे दी। कहा, एयरलाइन लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम से इस्लामाबाद के लिए बराह रास्त परवाजें चलाएगी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की विमान एयरलाइन को भी ढाका और कराची के लिए बराह रास्त परवाजों की इजाज़त दे दी। मई की जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहम पेशरफ्त, दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला, कैदियों की फहरिस्तें भी एक दूसरे के हवाले कर दी। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंदराबी की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि पाकिस्तान ने दरियाई चुनाव पर नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भारत को इंतबाह किया है। भारत इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को बताए बगैर मगरबी दरियाओं पर कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकता। मजीद बोले कि अफगान उलमा का फतवा और अफगान क़यादत के बयानात मस्बत हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की ज़मानत चाहते हैं। इंसानी बुनियाद पर इमदादी काफिला अफगानिस्तान भिजवाया, जिसे रोक लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का यमन तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर, ताइवान के मामले पर चीन की हिमायत का यादा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाघा बॉर्डर लाहौर पर अरीना का इफ्तिताह कर दिया। नशिस्तों की तादाद 7,500 से बढ़कर 25,000 हो गई। नई तामीरात में जंगी साजो सामान और यादगार शहदा पर मुश्तमिल थीम पार्क भी शामिल है। पाकिस्तान की तारीख से मुतल्लिक म्यूज़ियम भी तामीर किया गया है। इजाफी दफातर पंजाब रेंजर्स के जवानों के लिए बैरिक्स, नमाजियों के लिए प्रेयर एरिया और फूड कोर्ट्स भी शामिल है। इफ्तिताही तकरीब में पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब, कोर कमांडर लाहौर, वज़रा और दीगर शख्सियात की भी शिरकत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेटर सैफुल अब्रू की नाअहली के लिए चेयरमैन सेनेट से रुजू कर लिया। ओन अब्बास ने आर्टिकल 63A के तहत नाअहली का रेफरेंस चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया। फ्लोर क्रॉसिंग पर नाअहल करार देने की इस्तदा रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 27वीं आईनी तरमीम से पहले तमाम अराकीन को तहरीरी तौर पर आगाह किया गया था। इसके खिलाफ वोट दें। सैफुल अब्रू ने 27वीं तरमीम में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया। आइन के आर्टिकल 63A के तहत सैफुल अब्रू की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को लिखा जाए। ना पार्टी ना लेटर जारी किया, ना ही कोई शोकॉज या ख़त दिया। ये सोशल मीडिया की पार्टी बन गई है। ये सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, इन्हें कुछ नहीं दिया गया। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रू की बैरिस्टर अली ज़फ़र और सेनेटर ओन अब्बास पर शदीद तनकीद। कहा, ओन अब्बास PTI छोड़ गए, अब वो मुझ पर क्या बात करेंगे। वो अली ज़फ़र सैफुल्लाह अब्रू पर बात करेंगे जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में नहीं जाते। मैं सिर्फ बानी PTI को जवाब दूंगा। PTI ने कब मुखालफत की? 27वीं तरमीम की मुखालफत में 4 वोट आए और चारों वोट JUI ने दिए।